हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संगीत घराने एवं प्रमुख संगीतज्ञ। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखें कि घराना और उनके प्रवर्तन कौन है और उनसे जुड़े हुए यानी कि उनसे संबंधित जो है कौन कौन सी बातें हैं, तो ये चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, पहली चीज जयपुर घराने की बात करें तो ध्यान रखेंगे जयपुर घराने की यानी कि जिसको प्रवर्तन में लाने का कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया, या मैं कहूँ इसके प्रवर्तक कौन थे, उनका नाम क्या था आपके मनरंग, या फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भूपत खां के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर करें कि जयपुर घराना जो है ये कौन सी शैली का है, तो ध्यान रखेंगे ख्याल गायन शैली का क्या है, ये घराना है। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि मोहम्मद अली कोठी जो है क्या है, इससे जुड़े हुए प्रसिद्ध संगीतज्ञ है। दूसरी हम बात करें जयपुर का ही यानी कि बीनकार घराना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि बीनकार घराना जो है वो जो है किससे संबंधित है, या मैं कहूं कौन से घराने से संबंधित है, तो आंसर आपको याद रखना है जयपुर घराने से। फिर हम बात करें प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे प्रवर्तक का नाम क्या है, रज्जब अली खां बीनकार जो है इसके संबंधित जो है यहाँ पर संगीतज्ञ रहे थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रज्जब अली खां जो है वो किसके दरबारी यानी कि जो है संगीतज्ञ थे, तो आंसर क्या हो जाएगा महाराजा राम सिंह जो कि जयपुर के थे। तीसरी हम बात करें यहाँ पर पटियाला घराना, तो ध्यान रखेंगे पटियाला घराना के जो यानी कि प्रवर्तक के थे उनका नाम क्या है फतेह अली, और दूसरे कौन से हैं आपके अली बख्श, या इन्हीं को कहते हैं आलिया फत्तू। आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो है किस घराने की उपशाखा है, तो ध्यान रखना जयपुर घराने की जो है उपशाखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी घराने से जो है एक पाकिस्तानी जो है गजल गायक रहे जिनका नाम क्या है आपके गुलाम अली। आगे हम यहाँ पर देखें अतरौली घराना, तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो अतरौली घराना जो है वो किसका या मैं कहूँ जो है किस उपशाखा से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये भी किससे रिलेटेड है आपके जयपुर घराने से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे एक तो अल्लादिया खां और इसके साथ ही कौन से व्यक्ति थे, दूसरे साहब खां। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे मानतोल खां का जो संबंध जो है वो किससे है, तो ध्यान रखेंगे मानतोल खां जो है अतरौली जो है घराने से संबंधित हैं, और इन्हीं को ही किस नाम से जाना जाता है रुलाने वाले फकीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे हम यहाँ पर देखो अगर बाई चांस आपसे प्रसिद्ध गायिका का नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए किशोरी अमोडकर जो है वो क्या है इससे जुड़ी हुई प्रसिद्ध जो है गायिका है। आगे हम बात करें यहाँ पर कि इससे जुड़े हुए एक संगीतज्ञ है जिनका नाम क्या है, ध्यान रखेंगे अल्लादिया खां। और ये अल्लादिया खां जो है द्रुपद की गौहर बाड़ी और दूसरी कौन सी खंडार बाड़ी के क्या है आपकी प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए एक है आपके कौन सा डागर घराना। डागर घराना जो है उसके प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखेंगे बहराम खां डागर है। और इससे जुड़े हुए हम तथ्य ध्यान रखें कि यहाँ पर बहराम खां डागर जो है किसके संगीतज्ञ यानी कि दरबारी किसके थे, तो ध्यान रखना ये किसके थे महाराजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। आदि पुरुष की बात करें यहाँ पर जो है आदि पुरुष जिसने प्रारंभ किया तो उनका नाम था बाबा गोपाल दास, जिनको जो है इमाम बख्श के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि द्रुपद की डागरवाड़ी के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, तो ध्यान रखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा बहराम खां डागर। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें मेवाती घराना की, तो मेवाती घराना जो है इससे जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम याद रखना है उस्ताद घग्गे नजीर खां। क्या नाम है उस्ताद घग्गे नजीर खां। और ध्यान रखेंगे इसी से जुड़ी हुई बात क्या है कि पंडित जसराज जी जो है वो इसी घराने से संबंधित थे। एक है आपको जयपुर का सैनिया घराना, तो ध्यान रखेंगे जयपुर का सैनिया घराना के जो प्रवर्तक हैं यानी कि इसको जो प्रवर्तन में लाने का कार्य किया गया वो किसके द्वारा सूरज सेन, और सूरज सेन जो है वो किसके पुत्र थे तानसेन के पुत्र। इसे ही सितारियों की घराना के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध सितारिया कौन था, तो ध्यान रखेंगे कौन होगा आपके अमृतसर। आगे यहाँ पर हम आगरा घराना की बात करेंगे। आगरा घराना की नाम आते ही आपको समझ जाना है हाजी सुजान खां जो है इसके प्रवर्तक है। और ध्यान रखिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ की बात करें उनका नाम क्या है गग्गे खुदाबख्श खां। आगे यहाँ पर हम लोग देखें ग्वालियर घराना, तो ध्यान रखेंगे ग्वालियर घराना के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है अब्दुल्ला खां, और दूसरे कौन है आपके कादिर बख्श खां। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि प्रसिद्धि जिसने इसको ख्याति दिलाने का कार्य किया उन व्यक्ति का नाम क्या था, एक तो थे आपके हद्दू खां और दूसरे कौन थे आपके हस्सी खां या हस्सू खां।
आगे देखिए रंगीला घराना की बात करें तो रंगीला घराना के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था आपके रमजान खां, जिन्हें मियां रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। और ये वो व्यक्ति थे यानी कि इमाम बख्श, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने नाम सुना था, तो इमाम बख्श के ही क्या थे, ये शिष्य थे। आगे हम देखें किराना घराना, तो किराना घराना की बात करें प्रवर्तक की, तो बंदे अली जो है इसके प्रवर्तक थे। इसी से जुड़े हुए हम बात करें कुछ प्रमुख यानी कि कुछ प्रसिद्ध संगीत की बात करें तो जैसे रोशन आरा बेगम हो गए, जैसे उस्ताद रज्जब अली, गंगूबाई हंगल जो है इससे जुड़े हुए क्या थे, प्रमुख संगीतज्ञ थे। आगे हम बात करें दिल्ली घराना की, तो दिल्ली घराना के प्रवर्तक जो है उनका नाम क्या था, नियामत खां, या दूसरा नाम हम देखें तो क्या था आपके सदारंग। इसी से ध्यान रखेंगे उत्तर भारत का जो प्रसिद्ध कथक नृत्य है ना, उत्तर भारत का जो प्रसिद्ध कथक नृत्य है, इसका उद्भव जो है वो कब से माना जाता है, 13वीं सदी से माना जाता है। आगे हम यहाँ पर देखें जयपुर का कथक घराना, तो जयपुर का कथक घराना जो कि काफी फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे जयपुर कथक घराने के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था भानु जी। और उत्तर भारत का जैसे कि मैंने अभी बताया प्रसिद्ध जो कथक नृत्य है, उस कथक नृत्य की जो शुरुआत मानी जाती है वो कौन सी शताब्दी से, तो 13वीं शताब्दी से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे देखिए हम बात करें कुछ प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से जो है वादक किस जो है उससे जैसे सितार वादक की बात करें तो इससे जुड़े हुए संगीतज्ञ कौन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें सितार वादक की बात करें तो ध्यान रखना सितार वादक का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पंडित रविशंकर, यानी कि पंडित रविशंकर जो है क्या है, इससे जुड़े हुए प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा एक नाम और याद आप रख सकते हो, कौन सा, उस्ताद बिलायत खां। दूसरे हम बात करें वायलिन वादक की तो ध्यान रखेंगे एक तो है श्रीमती एन राजन और इसके अलावा कौन से हैं, सत्यदेव पवार जो है, इनका संबंध किस वादक से है, तो वायलिन वादक हैं। आगे हम देखें सहनाई वादक, तो सहनाई वादक का नाम आते आपको समझ जाना है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हैं, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे यहाँ पर देखें शास्त्रीय संगीत की, तो शास्त्रीय संगीत के जनक मैं कहूँ या फिर इसके आपको प्रसिद्ध जो है संगीतज्ञ आपसे पूछ लिया जाए तो पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसी से रिलेटेड एक व्यक्ति और आपको ध्यान रखने जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए, जिनका नाम है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। आगे हम यहाँ पर देखें सरोद वादक की बात करें तो ध्यान रखें एक तो कौन है, उस्ताद अली अकबर हैं, दूसरे व्यक्ति का नाम है उस्ताद अमजद अली खां जो है इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आगे यहाँ पर हम देखें सुर बहार वादक की, तो ध्यान रखेंगे सुर बहार वादक जो है इससे रिलेटेड कौन सी जो है प्रमुख संगीतज्ञ हैं या वादक हैं, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पर हम देखेंगे देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें तो पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है कि पहले तो क्या है, इनका संबंध कहां से, तो है जयपुर से है। और ध्यान रखिए 1994 में इनको क्या है, स्पेनिश गिटार वादक राय कूडर के साथ जो है जुगलबंदी करके कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, तो इनको जो है एक अवार्ड दिया गया था। और ध्यान रखेंगे इनको जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर, इनको जो है पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें जो है ग्रेमी अवार्ड जो है इससे भी क्या किया जा चुका है, सम्मानित जो है यहां पर किया जा चुका है। तो ये थे आज के प्रमुख संगीतज्ञ। तो ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।